तो हमारी जो पास पेपर सॉल्यूशन है वो कंटिन्यू हो रही है। ये हमारा तकरीबन एंड ऑफ द चैप्टर है, चैप्टर 4। अब देखें यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि असेंबली लैंग्वेज की हर इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में। एक को हम क्या कहते हैं, ऑपकोड, जिसको आपने ओ लेवल में नेमोनिक के नाम से पढ़ा था, और एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड में तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो एड्रेस होता है, या वो वैल्यू होती है, या वो खाली होता है। जैसे इन के साथ, आउट के साथ, इंक्रीज डिक्रीज के साथ अगर आप ना चाहें लगाना तो हम ना लगाएं ऑपरेंड। इन और आउट में तो होता ही नहीं है, एंड में भी नहीं होता, ई एन डी एंड में। तो जो ऑपकोड है, ऑपकोड को हम बाइनरी के टेबल में, जिसको हम कहते हैं कीवर्ड टेबल, देख के कि उसका क्या बाइनरी बन रहा है, हम उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि ऑपरेंड जो है वो अपनी एक्चुअल बाइनरी वैल्यूज पे कन्वर्ट होता है। करने क्या चाह रहे हैं हम, हमारे पास जो हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम जो है वो मशीन कोड में ट्रांसफर होता है। मशीन कोड क्या है, बाइनरी वर्जन ऑफ द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। और दोनों की रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1। फॉर एवरी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। वो जो बाइनरी कोड है इसको हम कहते हैं मशीन कोड। सो मशीन कोड के अंदर जो ऑप कोड है, इसको तो हम देखेंगे हमारे पास लिस्ट में क्या वैल्यू है उसके साथ कन्वर्ट कर देंगे। ऑपरेंड को उसकी लिटरल वैल्यू पे डायनरी टू बाइनरी, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और वो मशीन कोड बन जाएगा। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है LDM17। तो 17 तो आप ऐसे ही बना दें, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये 17 बन गया। अब LDM के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि LDM के लिए यहाँ पे क्या नंबर था, 1। तो ये आपने 1 में कन्वर्ट कर दिया। So this is basically in machine code LDM17। ठीक है। अच्छा, LDX97। तो LDX देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 0000110 है। 01 1 2 4 8 16 32 64 128, 6 हो गया। 97 कैसे होगा, 1 2 4 8 16 32 32 64 128। तो ये हो गया 32 64 96 प्लस 1 97। सो ये 97 हो गया, तो ये LDX 97 हो गया। ऑलराइट, सो opcode are literally transferred from the keyword table। कौन सा टेबल, कीवर्ड टेबल। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर ऑलरेडी गिवन होते हैं कीवर्ड टेबल्स। अच्छा, अब देखें, using an 8-bit operand state the maximum number of memory locations in denary that can be directly addressed। 8-bit operand का मतलब हुआ कि 2 की पावर 8, तो कितने हो गए, 256। तो सबसे छोटा नंबर 0 होगा, सबसे बड़ा नंबर 255। सो यूजिंग 8-bit ऑपरेंड स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी है, 256। सबसे छोटा 0 होगा, सबसे बड़ा, ये वही रेंज है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी है। सही है ना। इसका अलावा 8-bit ऑपरेंड स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेंड में आपके पास 8 बिट्स हैं, तो मेमोरी कितनी बड़ी एक्सेस कर सकते हैं, सारे 8 में आप 1 डालो, सारे 8 में 1 डालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 255। ठीक हो गया। A computer scientist, computer scientists often write binary representation in hexadecimal। A second instruction has been written in hexadecimal as this। तो ये 5 है, 05। तो 05 कैसे बना, 0 0 0 0, 4 बिट्स हो गए। और 5 कैसे बना, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये 5 हो गया। 3F, F कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, F हो गया, और ये 3 हो गया। 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब हमें देखना है कि ये 5 क्या है और ये क्या है, 1 2 4 8 16 32 64, तो ये तो हो गया 63। ये क्या हो गया, 63। अब हमें देखना है 5 क्या है। 5 यहाँ पे देखें ऊपर कहीं आपको नजर आ जाएगा, ये रहा LDI। 5 क्या है, LDI। इसका मतलब हुआ कि ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास क्या बन गई, LDI 63। आजकल तुम्हें क्या हुआ है, इतने टोन रहते हो और सवाल भी नहीं पूछ रहे, क्या हो गया, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तबीयत सही नहीं, नींद आ रही। राइट द इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विद द ऑपरेंड इन डेनरी, तो वो क्या बना, LDI 63। 63 इज एड्रेस नॉट द वैल्यू। अगर वैल्यू होती तो आपको पता है ना, सिर्फ LDM के साथ वैल्यू आती है। अरे एड्रेस है,
LDI में वैल्यू नहीं आती, एड्रेस आता है। LDD, LDI, LDX, इसमें क्या आता है? वैल्यू। LDR में वैल्यू भी आ सकती है, लोड इनडायरेक्टली। आप इस एड्रेस पे जाएं, इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है वो एक और एड्रेस है, वहां से जाएं, डेटा लेकर आए। तो LDM में हैश आता है बेटे, LDM में हैश आता है। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट आप लोग करेंगे। ये फाइल आपके पास पहुंची हुई है, अगर आपने देखा हो तो लास्ट क्लास में फिर मैंने आपको काफी सारी चीजें भेजी थी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं LDM67 आप कैसे लिखेंगे, जरा लिखें ना, फिर मेरे से मैच कीजिएगा। टेक योर टाइम। ऑल राइट, अब देखिए ना LDM का क्या बना आपका। LDM का आपका बना 0 1 0 0 1 0 0 0, और ये बन गया 1 2 4 8 16 32, नहीं 64। LDX7 का बनेगा ये, और LDX के लिए आपके पास क्या होगा? 1 0 1 1 कुछ गड़बड़ कर दी, 1 0 1 0। ठीक है, तो ये आपका मशीन कोड हो गया। अच्छा अब अगर आपको यहाँ पे बोलता है भाई ये बताओ ये क्या चीज है, तो ये तो आप वैसे ही कर लें, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये 64 प्लस 8 72 76 78 हो गया, ये तो हो गया आपके पास 78। और ये 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ये कहाँ है? अच्छा, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, ये है नहीं, बस हेक्साडेसिमल बना है इसका। राइट द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो नहीं, तो ये बना लें, ये आपके पास ये बन जाएगा D, और ये आपके पास बन जाएगा 1 2 4 5 5D हो गया। ये आपके पास बन जाएगा 4, और ये आपके पास बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 4 5D। और ये पूछा है 16 4D क्या है, तो 16 नहीं है, बेसिकली ये है 1 और ये है 6। तो 0 0 0 1 0 1 1 0 LDR, तो ये हो गया आपका LDR 4D। 4D का मतलब हुआ, D तो ये हो गया DEF, नहीं नहीं, ये क्या हो गया, 4D हो गया। हाँ 13 होगा ना, तो 15 - 2। ये हो गया D, सॉरी ये हो गया D, है ना, D हो गया ना, 15 - 2। अच्छा और 4, 1 2 4 75, 1 2 4 8 8 एंड 4, और ये 1 हो गया, 16 32 64 64 72 76 77। ऑलराइट, तो ये कौन सी कमांड बन गई? LDR 77, और LDR में हम मेरे ख्याल से हैश लगा देंगे। अच्छा, राइट द असेंबली लैंग्वेज फॉर दिस इंस्ट्रक्शन विद द ऑपरेंड इन डेनरी, ये हमने बना दिया। अच्छा अब एनीवेज ये एक सवाल रिपीटेड है, इसलिए अब हम इनको छोड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपको अभी तक जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शंस देखी हैं उन सब में जो एड्रेसेस हैं वो नंबर्स में हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, इनमें जो आपके पास एड्रेसेस हैं वो हैं लेबल्स में, यानी कि नामों के साथ। अब इसको हम जो है यहाँ पे, आपने अभी जो इंस्ट्रक्शंस देखी, लेट से कोई एक कोड खोलते हैं, ये तो इसमें आपके पास सारे क्या थे? नंबर्स। एड्रेसेस क्या में थे? डेनरी में, बाइनरी में हो, हेक्स में हो। अगर नंबर्स हैं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। अगर आपके पास जो नंबर्स, सॉरी एड्रेसेस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ नेम हो, क्या हो? इन द फॉर्म ऑफ नेम्स। तो यानी कि उन नेम्स को हम नेम्स नहीं बोलते हैं, उनको हम कहते हैं
लेबल। तो ऐसी एड्रेसिंग जिसमें नंबर्स के बजाय नाम इस्तेमाल किए गए हों, लेबल्स इस्तेमाल किए गए हों, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक एड्रेसिंग। सिंबॉलिक एड्रेसिंग। अच्छा, सिंबॉलिक एड्रेसिंग में क्या होता है, जब ये प्रोग्राम चलता है तो जो एड्रेस है वो उस लेवल से खुद ब खुद टाई अप हो जाता है। यानी कि जब आप लिखेंगे कैरी ऑन, तो लेट्स से कैरी ऑन है 23 पे, तो कैरी ऑन ऑटोमेटिकली 23 बन जाएगा। सही है? मलिक आपका ध्यान नहीं है। सही है ना? सही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, लेकिन बहरहाल आप देखेंगे तो समझ में आएगा जी। सो सिंबॉलिक एड्रेसिंग इज बेसिकली व्हेन इंस्टेड ऑफ numbers and addresses we use the names। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, सही है, ऐसे ही हम प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस के लेबल्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? आप जब उनको रेफर करेंगे, फर्ज करें मुझे काउंटडाउन को लोड करना है, तो मैं लिखूंगा एलडीडी काउंटडाउन। अब मेरे पास नंबर नहीं है, नाम है, तो जो काउंटडाउन की वैल्यू होगी वो लोड हो जाएगी। गेट द आइडिया? अब ये एलडीवी क्या है? एलडीवी की इंस्ट्रक्शन मैंने आपको लिखवाई तो थी, लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं है। एलडीवी होती है बेसिकली रिलेटिव एड्रेसिंग। लोड रिलेटिव, लोड रिलेटिव। ठीक है? रिलेटिव टू व्हाट? जहां पे इंस्ट्रक्शन है उससे आगे। दो तरीके से रेलिवेंस देखी जाती है। एक देखी जाती है रेलिवेंस इन द टर्म्स ऑफ रेलिवेंट टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के स्टार्ट से कहां हूं। और एक रेलिवेंस देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ जहां पे एलडीवी लोड रिलेटिव है वहां से ऑनवर्ड्स, यानी के इसको हम 0 मान लेंगे, और ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब जैसे मैं इस टाइप पे बैठा हूँ, ये जो हसान है मेरे से 1 2 3 रिलेटिव टू मी 3 पे बैठा हुआ है, तो जहां पे मैं खुद हूं ये मेरे लिए हो गया 0। ठीक है? फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो मुझसे कितने एड्रेसेस आगे? मैं खुद 1 नहीं हूं, मैं खुद 0 हूं। ठीक है? सो लोड रिलेटिव। कुछ आई बात समझ में आपको? तो रोड रोड का लोड रिलेटिव। अब इसमें लिखा हुआ है, अब आप देखें मैं इसको ट्रेस करने जा रहा हूं। एलडीवी काउंटडाउन। अब काउंटडाउन की वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब है मेरे से 15 आप आगे जाएंगे, जो आपको मिलेगा डेटा उसको आप लोड कर देंगे एक्यूमुलेटर में। ठीक है? काउंटडाउन क्या है? अब काउंटडाउन है 15, तो 15 प्लेसेस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 67 आ गया। फिर आएगा अगला कंपेयर विद num1 क्या है? 32। तो कंपेयर विद 32 हमारे पास क्या है? 67। तो कंपैरिजन क्या हो गई? फॉल्स। अच्छा, इसके बाद JNE। अब ये कमांड तो हमने पहले देखी नहीं, तो हम ऊपर जाएंगे अपने उसके अंदर देखेंगे कि JNE क्या है। तो JNE जो है, ये एक्सपेक्ट करें एग्जाम में कुछ कमांड ऐसी भी आ सकती है जो आपको ना मैंने पढ़ाई, ना सिलेबस में, ना बुक में, फिर भी आ गई, बादशाह लोग आएगी, तो आप पढ़ेंगे, होगी ये आसपास जो आपने पढ़ा हुआ उसी के कहीं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ द कंपैरिजन वाज फॉल्स। तो ये बेसिकली JPN का वो है, जंप इफ नॉट इक्वल, है ना? क्या कह रहा है? फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ द कंपैरिजन वाज फॉल्स। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है? JPN। ठीक है? JPN बोल रहा है, तो JNE को आप क्या समझेंगे? ये JPN है। ठीक हो गया? अब आप आ जाए, तो हम इसको JPN तस्वुर करते हैं। व्हाट? JPN। तो ये JPN है। अच्छा, अब JPN जंप इफ नॉट इक्वल, तो वो तो फॉल्स था, वो तो था ही नॉट इक्वल, तो हम कहां चले जाएंगे? अब कैरी ऑन पे। जंप फिनिश को हम स्किप कर गए, तो यहाँ पे आ गया आउट CH। अब ये आउट CH क्या है? बेसिकली ये आउट है। आउट CH का मतलब आउच नहीं है, आउट कैरेक्टर है, आउट कैरेक्टर। तो आउट, तो अब आप देखें आपके पास मेमोरी में 67, तो 67 पे क्या कैरेक्टर है? C। ये आउट हो, आउटपुट हो गए। आपको मैंने क्या बताया था इन और आउट का, कि इन और आउट में ये होता है कि जो भी आपके पास नंबर एक्यूमुलेटर में है वो S की कोड बन जाएगा,
और वो आउटपुट हो जाएगा आउट पे। और इन पे क्या होगा, जो आपने की प्रेस करी है उसका जो भी एस्की कोड है वो किस में आ जाएगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप LDD काउंट डाउन, काउंट डाउन की क्या वैल्यू है 15, ये आपने लोड कर लिया। इसको आप डिक्रीज कर दें, ये अब क्या हो जाएगा 40, और स्टोर कर दें वापस काउंट डाउन पे, तो ये आपने इसको एक्यूमुलेटर में 15 रखा, लोड किया, इसको आपने बना दिया 14 और इसको आपने वापस काउंट डाउन में सेव कर दिया। अच्छा, जंप कर जाएं स्टार्ट प्रोग्राम, तो अब आप यहां से जंप मारेंगे वापस स्टार्ट प्रोग्राम पे चले जाएंगे। स्टार्ट प्रोग्राम का आपको लेबल नजर आ रहा है, तो अब आप दोबारा शुरू करें। अब आप स्टार्ट प्रोग्राम पे आ गए, LDV काउंट डाउन। अब आपके पास काउंट डाउन की इस वक्त करंट वैल्यू क्या है 14, तो आप 14 पे जाएंगे, आप क्या उठाएंगे 51। यहां से आप जाएंगे 14 टाइम्स नीचे, आप क्या उठाएंगे 51। अच्छा 51 उठाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको नम वन से। नम वन में अभी भी आपके पास यहाँ पे 32 रखा हुआ है, तो कंपैरिजन क्या हो गया आपका, फॉल्स। JPN दोबारा चलेगा, हम कैरी ऑन पे आ जाएंगे। कैरी ऑन पे आउट ऑफ कैरेक्टर 51 के लिए क्या बन रहा है 3, तो ये 3 आउटपुट हो जाएगा। LDD काउंट डाउन आपके पास 14 है, आपने लोड किया, इसको आपने डिक्रीज किया, ये क्या बन गया 13, और इसके बाद आपने इसको वापस स्टोर कर दिया काउंट डाउन। इसके बाद आप जंप लगा के वापस चले गए स्टार्ट प्रोग्राम पे। ठीक है, स्टार्ट प्रोग्राम पे आपने लिखा LDV काउंट डाउन। अब आप 14 पे जाएंगे, सॉरी 13 पे जाएंगे, तो 13 पे आपको मिलेगा 32, तो आपने 32 यहाँ पे रख लिया। कंपेयर करें नम वन के साथ, तो अब नम वन पे भी 32 रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया ट्रू। अब JPN कैरी ऑन नहीं चलेगा, क्योंकि ये ट्रू हो चुका, ये JPN था, JNE वॉज JPN, अगर नॉट तो ये वाली कमांड स्किप हो जाएगी अब, और हम किस पे आ जाएंगे यहाँ पे, और जंप करके हम किस पे चले जाएंगे फिनिश पे। फिनिश पे लिखा LDM 88, अब हमारे पास आ गया 88। LDM का क्या मतलब है, लोड इमीडिएट, जो वैल्यू है वही लोड कर दो। फिर आउट कैरेक्टर कर दें, तो 88 पे आपके पास क्या है X, ये आपने आउट कर दिया और एंड हो गया। सही है, तो आपने LDV का यूज सीखा इधर, एक कमांड यही रह गई थी। उस वक्त मैंने आपको बताया तो था, लेकिन उसको आपको क्लियरली समझ नहीं सके होंगे। अब आपको ये सब कुछ आ गया। अब एक और क्वेश्चन है आगे इसी जैसा, लेकिन उसमें हम जो है वो आ, ये भी हमें करना है, बहरहाल ये हम करेंगे। अभी आप ये देखें कि आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया है, ये आप सॉल्व करेंगे, ये आप सॉल्व करें। LDV लोड, लोड, all right, LDV offset. So first of all, as soon as you see LDV, आप क्या करेंगे कि आप जो है वो नंबर्स लगा लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब ऑफसेट आपका है 10, इसका मतलब है कि आप 50 को पिक करके और यहाँ पे आप उसको लोड कर देंगे। इसके बाद आप इसको कंपेयर करेंगे वैल्यू के साथ, वैल्यू आपकी 32, कंपैरिजन आपका फॉल्स हो जाएगा। JPE नहीं चलेगा क्योंकि वो इक्वल पे चलता है, नॉट इक्वल पे नहीं चलेगा। आउट कर दें, आपके पास 50 है, 50 के ऊपर आपके पास रखा हुआ है 2, ये आपने आउट कर दिया। LDD ऑफसेट, ऑफसेट पे 10 रखा हुआ है, ये लोड हो गया। इसके बाद आप इसको इंक्रीज कर दें, ये क्या बन जाएगा, ये 10 है, ये 11 बन जाएगा। और इसको वापस आप LDV ऑफसेट के ऊपर सेव कर दें, स्टोर एट ऑफसेट। जंप करके आप वापस स्टार्ट प्रोग्राम पे चले जाएं, जंप करके आप वापस स्टार्ट प्रोग्राम पे चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे आप दोबारा LDV ऑफसेट करें, ऑफसेट की करंट वैल्यू 11 हो गई है, तो आपके पास 65 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 11। इसके बाद आप कंपेयर करें इसको वैल्यू से, 65 वैल्यू में आपके पास 32 रखा हुआ है, फिर कंपैरिजन फॉल्स है, JPE नहीं चलेगा, आउट कर दें। अब आप 65 पे देखें, आपके पास क्या रखा हुआ है A। फिर आप LDD ऑफसेट करें, ऑफसेट से आपके पास 11 आ जाएगा, इसको आप इंक्रीज करें, ये आपके पास 12 हो जाएगा, फिर आप इसको वापस ऑफसेट पे स्टोर कर दें। ठीक है, ऑफसेट पे आप स्टोर कर दें, 12 हो गया। फिर आप जंप करके वापस चले जाएं स्टार्ट प्रोग्राम पे, LDV ऑफसेट 12 पे आप गए, 12 पे आपने 89 लोड किया जो कि 12 पे था,
तो ये आपने 89 लोड कर लिया, कंपेयर करें 32 है, फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, आउट कर दें। 89 पे आपके पास y है। एलडीडी ऑफसेट करें, ऑफसेट आपके पास 12 है, फिर आप इसको इंक्रीज करें, ये हो जाएगा 13, और इसको वापस आप ऑफसेट पे स्टोर कर दें और जंप करके आप वापस चले जाएं ऊपर। इसके बाद आप जो है वापस LDV ऑफसेट पे आ जाएं। अब आपके पास 13 है, 13 पे ऊपर आपको मिल रहा है यहाँ पे 32, 13 पे मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे 32 रखा, कंपेयर किया, तो अब आपके पास कंपैरिजन क्या हो गई, ट्रू। अब ये चल जाएगी, जंप करके एंड प्रोग्राम पे आएंगे और एंड प्रोग्राम पे आपने प्रोग्राम को खत्म कर दिया। ये है आपका 2AY आउटपुट होगा। तो ये है सिचुएशन। अब हमारे पास अगली क्लास में 1 पास और 2 पास असेंबलर रह गया है। असेंबलर इज बेसिकली द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर उस पे 2 स्टेप्स होते हैं, एक में वो सिंबल टेबल बनाता है और दूसरे में वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। वी विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।